नमस्कार मित्रों। जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो हम कहते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और व्यस्त रहें। तो इसमें जो प्रसन्नता है, प्रसन्न रहें, प्रसन्नता एक फल है। और मस्ती, मस्त रहना, वो भी एक फल है। प्रयासों के बाद आता है, कुछ करने के बाद आता है, उसको हम फल कहते हैं। तुरंत नहीं मिल जाता, कुछ ना कुछ उसके पीछे काम किए हुए रहते हैं। और इसलिए हम जब बोलते हैं स्वस्थ रहें तो स्वस्थता फल के रूप में नहीं मिलती, क्योंकि स्वस्थता एक कंटिन्यूटी है, एक सतत चलना है, एक सतत काम करते रहना है। और उस सतत काम करते हुए इफर्टलेस, जिसको कहते हैं प्रयासहीन काम जो रहते हैं, वो हमें स्वस्थ बनाते हैं। हम कहते हैं आज हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आज प्रयासों का भार नहीं है हमारे सिर के ऊपर, अप्रयास। और जैसे ही हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ होते हैं, प्रसन्नता आ जाती है, एक मस्ती आ जाती है। तो स्वस्थ रहना वैसा ही है जैसे हमारे अंदर खून दौड़ता है लगातार, हमारा हार्ट धड़कता रहता है लगातार, ऑक्सीजन हमारे अंदर लगातार पहुंचती रहती है, हमारी हर अवयव बराबर अपने ढंग से काम करते हैं, उसको भरपूर मात्रा में या ये कहे पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता रहता है। और ना केवल शरीर की स्वस्थता, बल्कि हम लोग सामाजिक स्वस्थता, आर्थिक स्वस्थता, वैचारिक स्वस्थता, ये हमारे मन को स्वस्थ करती है। तो मित्रों, आपने देखा होगा कभी भी कोई जानवर डिप्रेस्ड नहीं होता, अवसाद में नहीं डूबता, निराशा में नहीं डूबता, जबकि उसके कदम कदम पर निराशा होती है, उसका कोई भविष्य ही नहीं होता। क्या खाएगा, क्या सुरक्षा मिलेगी, नहीं मिलेगी। पर आपने देखा होगा कभी तनाव नहीं होता उस पर। या आपने वनस्पति जगत को देखा होगा, कभी कोई फूल, फल, झाड़ निराशा से, अवसाद से ग्रस्त नहीं होता, दुखों में डूबा हुआ मालूम नहीं पड़ता। तो क्यों ऐसा है कि इतने सारे जगत, चाहे वो पत्थर का जगत हो, चाहे वो वनस्पति जगत हो, चाहे वो पशुओं का जगत हो, इनसे हमको दी गई है एक अलग चीज, बुद्धि। लेकिन इस बुद्धि के साथ में हम जिस ढंग से बर्ताव करते हैं तो हम अप्रसन्न रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। आदमी जितना ज्यादा अस्वस्थ रहता है उतना कभी कोई जानवर नहीं रहता। यह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम तो हर चीज सोच के, समझ कर, छान कर, बीन कर खाते हैं या पीते हैं, समझ कर करते हैं हम काम। हम शरीर को भी अपने समझ के द्वारा बर्बाद करते हैं, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने इनर यात्रा का स्वाद नहीं चखा है। हमको अपने शरीर की विशालता नहीं मालूम, हमें अपने मन की विशालता नहीं मालूम। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमें हमारी सभी इंद्रियां बाहर की ओर उन्मुख हैं, वो बाहर की चीजें देखती है। लेकिन इन चीजों के द्वारा भी हमको अपनी विशालता पता लगती है। जैसे कि अगर आपको एक पहाड़ देखना हो तो पहाड़ जितनी आंख नहीं खोलनी पड़ती, आंख उतनी ही खुलती है, लेकिन पहाड़ भी दिख जाता है, उसमें पक्षी भी दिख जाता है, आकाश भी दिख जाता है, कोई आदमी अगर आ रहा होगा, कोई गाड़ी चल रही होगी, वो भी दिख जाता है एक छोटी सी आंख में, क्योंकि ये आंख की विशालता है। पहाड़ तो अपने आप में विशाल है, पर उससे भी ज्यादा विशाल है हमारी आंख, उससे ज्यादा विशाल है हमारे कान, उससे ज्यादा विशाल है हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता। शरीर का हर पार्ट अपने आप में विशालता लिए हुए है, लेकिन हम कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। एक छोटी सी चीज आप देख लीजिए, हमारा शरीर एक अंदाजन, अगर मान लो सभी पृथ्वी पे जितने आदमी हैं, औरतें हैं, उनका एक एवरेज माना जाए तो 5 सवा 5 फुट लंबा होता है, 1.25 से 1.5-2 फुट तक चौड़ा होता है। विभिन्न जगह पर चौड़ाई कम ज्यादा होती है। पर इस इतने छोटे से शरीर के लिए
इतने छोटे से शरीर की स्वस्थता के लिए कितनी उपचार पद्धतियां अवेलेबल हैं और किस विशालता में अवेलेबल है। आयुर्वेदिक देख लीजिए, होम्योपैथिक देख लीजिए, एलोपैथिक देख लीजिए, यूनानी देख लीजिए, नेचुरोपैथी देख लीजिए, एक्यूप्रेशर देख लीजिए, एक्यूपंक्चर देख लीजिए, और भी बहुत तरह की शरीर के केवल पॉस्चर्स, यानी अगर केवल आसन की तरफ ध्यान दिया जाए तो इतने प्रकार के पॉस्चर्स होते हैं शरीर में जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये क्या है? ये हर किसी के लिए उपलब्ध है ना। तो हम इतने विशाल हैं, इसलिए विशाल चीजें हमें दी गई है। हम विशाल हैं, किन्हीं जानवरों के लिए, किन्हीं वस्तुओं के लिए, या किन्हीं पशु और या पक्षी जगत के लिए या वन जगत के लिए इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है जितनी हमारे लिए है। सतत खोज, लेकिन इस सतत खोज के बावजूद भी इतना विशालकाय, इतनी विशालता, इतना विशाल जीवन हमारे पास में है हर पल, लेकिन फिर भी हम लोग उदास होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हम अपनी विशालता को देखते नहीं हैं। तो ये जो चैनल है आध्यात्मिक अमृत, केवल इसी बारे में बात करता है। यहां पर किसी भगवान की बात नहीं होती, किसी गुरु की बात नहीं होती, यहां बात होती है हमारे खुद की, अपनी, हर किसी व्यक्ति की जो अपने आप में विशाल है, जिसके अणु रेणु में विशालता भरी हुई है, वो है हम। लेकिन इसके लिए नीचे उतरना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, प्रसन्नता और एक अनोखी उमंग और मस्ती ये फल होते हैं, लेकिन ये फल होते हैं स्वस्थता के, और दूसरी चीज व्यस्तता के। व्यस्तता के पर हम किस चीज में व्यस्त हैं, हम किन चीजों में व्यस्त रहते हैं, इस पर ये सब चीजें काउंट होती है। स्वस्थता का भी हमारा बहुत बड़ा आयाम है, लेकिन हम किस ढंग से उस स्वस्थता को लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। चाहे वो कैसे भी स्वस्थता हो, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, लेकिन निर्भर करता है हमारे ऊपर, जिम्मेदारी है हमारी। तो हम जिम्मेदार हैं हमारे खुद के लिए, ये मूल मंत्र है। कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। और आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई जिम्मेदार है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, मानसिक स्थिति के लिए, शारीरिक स्थिति के लिए, तो आप तो गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हो ना, कि वो कुछ बोलेगा, वो कुछ करेगा, वहां कुछ होगा तो मैं ऐसा बनूंगा या ऐसा करूंगा। ये तो गुलामों जैसी जिंदगी होगी। ये खुद की जिंदगी जीना नहीं हुआ, ये जीना नहीं हुआ, ये परजीवी होना हुआ। इसको परजीवन कह सकते हो आप, अपना जीवन तो कदापि नहीं कह सकते। तो इस चैनल के द्वारा ये जो आप हमारी बातें सुनते हैं, इसके द्वारा हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। और ये किसी भी स्तर पर हो सकता है, आज, अभी और यही तो इसकी मजा है, यही तो इसका बड़प्पन है, यही तो इसकी विशालता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हर कण कण में भगवान, कण कण में भगवान, यानी हर क्षण आपके सामने वो विशालता उपस्थित है। हर क्षण आप उसका उपयोग कर सकते हैं, और या इसी क्षण से शुरुआत कर सकते हैं आप उसकी, बशर्ते आप करें। इतना स्वतंत्र रखा है हमको। हम चाहे तो अस्वस्थ हो सकते हैं, हम चाहे तो स्वस्थ हो सकते हैं, हम चाहे तो उदासी, निराशा इसमें डूब सकते हैं, और हम चाहे तो उमंग और उत्साह से उठ सकते हैं। हम चाहे तो आसमान की सैर करें, हम चाहे तो जमीन में अपने आप को गड़ाए रखें, हम चाहे तो धन को दांत से पकड़ के रखें, और हम चाहे तो धन को इतना बांटे कि वो आनंद बन जाए। जिसको हम कहते हैं ना कि जड़, जोरू और जमीन, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या समस्याओं की जड़ है। ये एक तरफ से है, दूसरी तरफ से आप देखिए इसे, दूसरी तरफ से विचार कीजिए तो आपको पता लगेगा कि अरे ये तो समस्त प्रसन्नताओं का मूल है। देखने की दृष्टि है हमारी जो हमारे पास है, विशाल काय दृष्टि हमारे मन की, विशाल काय दृष्टि हमारे शरीर की,
और विशालकाय हम, जिसके लिए ये सारा यूनिवर्स बना हुआ है, जिसके लिए सूरज उगता है, जिसके लिए चांद तारे हैं, जिसके लिए इतनी सारी विधाएं उपस्थित है दुनिया में, कि यहाँ बोरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ निराशा का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बशर्ते आप व्यस्त रहें, किसी भी चीज़ में आप व्यस्त रहें। तो शुभकामनाएं देते समय ये जरूर बोलें कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और व्यस्त रहें। आज इतना ही, आपने इतना ध्यान से सुना है। हम लोग एक ही लोग हैं, हम लोग उसी तरह जगह बढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं अंतर यात्रा, हमारे अंतर मन की यात्रा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।